56। आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स। बस आवाज ना आए तो शायद आज हम सारे क्वेश्चंस कर लें। आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, ये दोनों क्या हैं? इक्वल पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल्स, इनकी कैपिटल कितनी गिवन है? कैपिटल्स है हमारे पास 40,000 गिवन है, 80,000 जेड की कैपिटल है। सॉरी, आजाद एंड बेनी। After the accounts for the year had been prepared, it was noticed that interest at the rate 5% per annum, interest at the rate 5% per annum, as provided in the partnership deed, was not credited to their capital accounts before distribution of profit. हमें ये इसको देना रह गया, हमने देना था बट हमने नहीं दिया। It is decided to pass an adjustment entry in the beginning of the next year, record the necessary journal entry. तो हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया, अब आपको इसकी एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। तो इंटरेस्ट कितना कितना हो जाएगा बताओ? 2000 और 4000। सिंपल सा तरीका है, अपन करते क्या है, क्या बनाते हैं अपन? कैपिटल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो आइए कैपिटल स्टेटमेंट बना लो। कैपिटल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आप अकाउंट नहीं है, ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट है। तो इसमें ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस का कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल स्टेटमेंट ए और बी। पहला स्टेप क्या करते हैं कभी भी कि जो गलत हो गया उसका अपोजिट कर दो। पहला स्टेप क्या होता है? जो गलत हो गया उसका अपोजिट कर दो। मैंने बताया था रेक्टिफिकेशन में भी यही होता था, गलती से 5 लिखना था 2 लिख दिया, तो 5 को पहले क्या करते हैं? इरेज। तो वही यहां पर अपोजिट कर दो। तो कुछ गलती करी, क्या प्रॉफिट्स गिवन होते तो अपन राइट ऑफ कर लेते, बट गिवन नहीं है तो स्टेप को छोड़ दिया। सेकेंड स्टेप, जो सही करना है वो सही कर दो। तो सही क्या करना है मुझे ये बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर्स को देते हैं तो उनकी कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, कितना कितना? 2000 4000। सेकेंड स्टेप हो गया, जो सही करना है वो कर दो। और थर्ड स्टेप क्या है? कैलकुलेट एडजस्टेड बैलेंस। इस तरफ का सारा टोटल कितना है? ऑल डेबिट ऑल क्रेडिट, और इस तरफ का टोटल नील। तो बैलेंस कितना आ जाएगा हमारे पास? दैट इज एडजस्टेड बैलेंस 6000। इसको किस रेशियो में? इनके करेक्ट रेशियो में, जो भी इनका करेक्ट रेशियो होता है इक्वल, तो इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दैट इज 3000। अब आप कंपेयर करके एंट्री निकाल दो, टोटल करो। तो टोटल करने की जरूरत है नहीं क्योंकि आपके पास एक ही आइटम है। तो बताओ, इसमें 1000 डेबिट और इसमें 1000 क्रेडिट। अब आपको एंट्री पास करनी है तो ए डेबिट हो रहा है, बस ध्यान क्या रखना है कि फिक्स मेथड या फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो यहां पे क्या है? फ्लक्चुएटिंग। तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, दिस इज 1000 1000। 56 के बाद 57 आई थिंक क्लास में हो गया था ऑलरेडी। 57 होने के बाद 58 ये भी होमवर्क था। आइए क्वेश्चन नंबर 58। राम श्याम मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1:2। देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड। ध्यान से देख लो, देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड। तो ये क्या है? फिक्स कैपिटल्स। फिक्स कैपिटल्स हैं 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम। हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। क्रेडिटेड टू देम मतलब दे चुके हैं, 9% दे चुके हैं, जो कि गलत था। इंस्टेड ऑफ 10%, इंस्टेड ऑफ मतलब 10% के बजाय 9% दे दिया, तो 9% तो गलत है। तो 10% देना था बट अपन ने 9% दे दिया। द प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट was 2,50,000।
क्लियर यहां तक? 31 मार्च 2022। जितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है उन्होंने क्या प्रॉफिट्स को राइट ऑफ किया या प्रॉफिट्स को राइट ऑफ नहीं किया? किया। कितना प्रॉफिट राइट ऑफ किया? 250। किस रेशियो में? आंसर करेक्ट आया। देखो इसमें, हाँ इसमें छोटा सा पॉइंट था जो आपको समझना था, ध्यान से समझे। समझना क्या था, मैंने क्या कहा, पहला स्टेप क्या है, जो गलत किया उसका अपोजिट करना है, मतलब जैसा किया था पहले उसका अपोजिट करना है। तो मुझे अब इस क्वेश्चन में ये बता सकते हो कि पहले कैसा क्या किया था अपन ने? तो अपने पास अपन ने क्या बनाकर दिखाएं, पहले रोंग वाला पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना ले। हाँ जी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। ये गलत पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, नहीं दिखाना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कौन सा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं जो कि गलत है? पहले कैसे किया था? तो पहले नेट प्रॉफिट कितना था ये बता दो, दैट इज बाय पीएनएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना था? 2 लाख। क्या बिफोर इंटरेस्ट सही दे रखा है? ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, बिफोर इंटरेस्ट। तो बिफोर इंटरेस्ट दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? और हमें एप्रोप्रिएशन से पहले प्रॉफिट चाहिए या एप्रोप्रिएशन के बाद प्रॉफिट चाहिए? एप्रोप्रिएशन से पहले प्रॉफिट चाहिए, तो ये पहले का ही गिवन है। अब इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं 9% के हिसाब से। 27,000, 9,000, 18,000 और 10% करेक्ट वाला कितना आ जाएगा? 30,000, 10,000 एंड 20,000। अब देखिए हमने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया होगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9% दे दिया होगा। तो आर एस और एम, दिस इज 27,000, 9,000 और 18,000। टोटल कितना हो गया अपने पास? 36,54,000। तो बाकी का जो प्रॉफिट बचा होगा डिविजिबल प्रॉफिट, उसको अपन ने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू आर्स कैपिटल। कैपिटल या करंट अकाउंट? करंट अकाउंट। एस करंट अकाउंट, एम्स करंट अकाउंट। कितना कितना अपने पास? टोटल 1,96,000 बैलेंसिंग फिगर आया होगा, 2,50,000 टोटल। और इसको आपने बांटा होगा किस रेशियो में? 2:1:2 में। बताओ। 78,400, 39,200 और 78,400। यहां तक बात समझ में? ये अपन ने किया था। करना क्या चाहिए था वो भी अपने को बनाकर देखना है। करना क्या चाहिए था, ये इसमें कई बार करता है। बनाना तो यहीं पे है, ये इसमें कुछ कुछ छूट जाता है यार, फिर गड़बड़ हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए, एनालिसिस के लिए सही सवाल है। तो अब एक और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं जो कि करेक्ट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन सही वाला कैसे बनेगा आप समझने की कोशिश करना। अगर सही प्रॉफिट होता, सही डिस्ट्रीब्यूट करते अपन, तो ये कैसा बनता? सबसे पहले क्या आएगा यहां पर? बाय पीएनएल अकाउंट 2,50,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देते? 10% पर एनम। आर एस और एम 30,000, 10,000 एंड 20,000, 60,000।
टू profits transferred to R's current account S current account M's current account। ये आ गया अपने पास 1,90,000। समझ में आ गया सबको यहां तक कि अगर अपन करेक्ट बनाते तो ये ऐसा बनता। और 190 को किस रेशियो में बांटते आप? कितना कितना आएगा बताओ? 76,000, 38,000 एंड 76,000। ठीक है, क्लियर है? गलत ऐसा बनाया था, सही ऐसा बनना चाहिए था। अब अपन बनाते हैं जो अपने को काम करना होता है क्वेश्चन के अंदर। ये तो मैंने एक्स्ट्रा काम कराया जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड करना नहीं होता, बट समझने के लिए अपन ने कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, यहां पर बनाते हैं कैपिटल स्टेटमेंट। कैपिटल स्टेटमेंट सबसे पहला स्टेप, जो गलत किया उसका अपोजिट कर दो। तो गलत क्या किया था? प्रॉफिट 250 को ऐसे बांटा था, तो राइट ऑफ भी कैसे करना है? इसको ऐसे ही करना है। मींस पहले तो प्रॉफिट्स राइट ऑफ करो। प्रॉफिट्स अगर अपन राइट ऑफ करेंगे तो कितने प्रॉफिट्स को राइट ऑफ करना है? 1,96,000 को किस रेशियो में राइट ऑफ करना है? जिस रेशियो में पहले बांट दिया था अपन ने, दैट इज 2:1:2 में। इसी में बांटा होगा अगर कुछ ना बताए तो। ठीक है भाई, कितना कितना? 78,400, 39,200 एंड 78,400। और अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया 9% से, क्या वो भी गलत दिया? तो उसका भी अपोजिट करेंगे। 27,000, 9,000 एंड 18,000। क्लियर यहां तक? पहला स्टेप हो गया, जैसा किया था वैसा जस्ट उसका अपोजिट कर दो। सेकेंड स्टेप, जो करना है सही वो कर दो। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 10% पर एनम। तो कितना कितना? 30,000, 10,000 एंड 20,000। अब आप देखिए इस तरफ का टोटल कितना था? 2,50,000। क्लियर है? इस तरफ का टोटल, इस तरफ का टोटल कितना है? 60,000। एडजस्टेड बैलेंस कितना आया? अब आप समझ रहे होंगे कि जो एडजस्टेड बैलेंस आता है, दिस इज करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट 190। ये ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो एडजस्टेड बैलेंस आ गया 1,90,000। इसको बांटेंगे 2:1:2 में, करेक्ट रेशियो में। तो करेक्ट रेशियो में कितना बढ़ जाएगा आपके पास? 76,000, 38,000 और 76,000। क्लियर? अब इसको क्या करना है आपने? इनका टोटल करना है और कंपेयर कर लेना है। तो टोटल कर लेते हैं, बताओ कितना आएगा? 1,15,000, 1,05,400। इसका बताओ 48,200, 96,400। ये आएगा 1,06,000। कितना आ गया? 48,000। और ये कितना आ गया? 96,000। अब इस तरफ टोटल आ गया अपने पास, ज्यादा बड़ा है, दैट इज 600 क्रेडिट। इसमें 200 आ गया डेबिट और इसमें 400 आ गया अपने पास डेबिट। तो ये एंट्री क्या बन जाएगी हमारे पास? एस कैपिटल या करंट? करंट अकाउंट डेबिट टू आर्स करंट अकाउंट। दिस इज 200, 400
क्वेश्चन नंबर 58 में बात समझ में आई आपको? क्वेश्चन नंबर 59 पर आ जाओ। 59 होमवर्क नहीं था? क्वेश्चन नंबर 63 में देखो, ए बी सी पार्टनर्स हैं। आप थोड़ी शांति तो रखें यार, शांति रखें, क्वेश्चन कर लें। जो मैं तरीका सिखा रहा हूं सबसे बेस्ट तरीका सिखा रहा हूं, टेंशन ना लें, इधर उधर की बातों में ना आए। उसके बाद मैं आपको टेबल भी बना के सिखाऊंगा कि जो आपकी टीएस ग्रेवाल में दे रखी है या कोई टीचर बनवा रहा है वो भी सिखाऊंगा। लेकिन पहले एक बार थोड़ा सा टाइम दो, मुझे अपने तरीके से पढ़ाने दो। ए बी सी वर पार्टनर्स, देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 60,000, 40,000, आवाज आने लगी है, 20,000। Their profit sharing ratio is 2:2:1. According to the partnership deed, they were entitled to interest on capital at the rate 5% per annum. 5% का इंटरेस्ट। In addition, B was also entitled to draw a salary. तो B को सैलरी और मिलनी थी 1,500 रुपए पर मंथ। C was entitled to commission. C को कमीशन मिलना चाहिए 5% on the profits. After charging interest on capital. After charging interest on capital. But before salary. Payable to B. The net profit for the year 80,000 were distributed in the ratio of the capitals. इसको अपन ऑलरेडी बांट चुके हैं, अब करो बिना प्रॉफिट को बांटे। डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कैपिटल रेशियो क्या है? 3:1 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। बिना ये सब दिए अपन ने इसको बांट दिया कैपिटल के रेशियो में। शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली पास नेसेसरी एडजस्टमेंट रेट। अब बड़ा ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझ लें और फिर उसके बाद में मैं बता रहा हूं ये एक आइडियल क्वेश्चन है और आप कह रहे हो कि लेंदी, इससे सिंपल तरीका कोई भी नहीं है। टेबल बनाओगे ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे बहुत जल्दी हो जाएगा। इधर उधर की बातें ना करें कि सर प्रॉफिट को राइट ऑफ करें या ना करें। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो यूनिवर्सल, मतलब कोई भी सवाल है हर सवाल में वैसे ही करेंगे। लेकिन आप क्या करते हो, किसी में होगा किसी में नहीं होगा, फिर परेशान होगे। तो बेटर है ऑलवेज जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीखें। देखिए जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकाल दो, कैपिटल फिक्स थी तो ये आ जाएगा 3,000, 2,000 एंड 1,000 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12, दिस इज 18,000। 5% बोला है किस पर? प्रॉफिट्स पर। प्रॉफिट कितने हैं हमारे? 80,000 है। आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो 6,000, लेकिन सैलरी माइनस नहीं करनी है, बिफोर सैलरी है। तो 74,000 का 5% 3,700। बताओ कोई टाइम लग रहा है? ये बात समझ में आ गई यहां तक? अब देखिए आप, अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, जो गलत किया उसका अपोजिट। पहला स्टेप क्या था? प्रॉफिट गलत बांट दिया था आपने, नेट प्रॉफिट बांट दिया था। तो प्रॉफिट्स रिटर्न ऑफ, कितना प्रॉफिट था आपके पास? 80,000। इसको किस रेशियो में राइट ऑफ करना होता है? जिस रेशियो में आपने पहले जैसे बांटा था वैसे ही राइट ऑफ करेंगे ना। गलत जो किया था उसका जस्ट अपोजिट। तो इसको पहले किस रेशियो में बांट दिया था अपन ने? 3:1 में। तो अब भी उसी रेशियो में आपको क्या करना पड़ेगा? इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन उसमें वो टेक्निकली गलत है ना, 2.5 लाख थोड़ी ना बांटा था हमने 212 में, हमने तो 196 को बांटा था 212 में। समझ में आया आपको? वहां, हाँ वहां गलती कर रहे थे ना, 2.5 लाख रुपए नहीं बांटे थे 212 में। अपन ने 2,50,000 में से 54,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, वो अलग रेशियो में दिया था। देखो आप, ये अलग रेशियो में दिया और ये अलग रेशियो में बटा है, सब कुछ एक रेशियो में नहीं बटा है। इसका रेशियो देख लो आप 3:1:2 और इसका रेशियो देख लो आप 2:1:2, अलग अलग है। यार कोई कंक्लूजन पे ना पहुंचे, अगर आप अपने लॉजिक्स बनाने लगे तो सवाल कर ही नहीं पाओगे, कॉन्सेप्ट सीख ही नहीं पाओगे।
समझ रहे हो? जितना बताया जा रहा है बस उतना करना है। पहली चीज क्या बताई गई आपको कि पहला जो स्टेप आपने गलत किया उसका क्या कर दो, अपोजिट कर दो, और जो टेक्निकली जैसे किया था वैसा ही अपोजिट करना है। तो हमने कहा प्रॉफिट अपन ने बांटा था 3-1 में, तो राइट ऑफ भी किस में कर देंगे, 3-1 में। बताओ कितना कितना आएगा 80 को बांट के। अब ये रेशियो में सीधा समझ में आ रहा होगा ना, 3 और 2-1, तो हाफ तो इधर हो गया और फिर उसको कर लिया 3 से डिवाइड। तो ये आपके पास में प्रॉफिट्स को राइट ऑफ कर दिया। पहली बस यही मिस्टेक करी थी और कुछ तो किया नहीं था। अब जो सही करना है वो सही कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था आपने, नहीं दिया, तो अब दे दो। कितना कितना, 3000, 2000, 1000। सैलरी आपके पास में देनी है, आपने नहीं दी तो अब दे दीजिए। बी को देनी है 18,000। और कमीशन देना है, आपने कमीशन भी नहीं दिया तो अब दे दो कमीशन 3700। सी को देना है 3700। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल तरीके से क्वेश्चन का आंसर तो यही है कि जो प्रॉफिट पहले जैसे गलत बांटा था वैसे राइट ऑफ कर दिया, उसके बाद जो सही करना था वो सही कर दिया। अब क्या कर दो, एडजस्टेड बैलेंस निकाल दो। एडजस्टेड बैलेंस का इधर का टोटल पता है आपको कितना है, 80,000। इधर का टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 18 24, 27,700। तो डिफरेंस बता दो कितना आ गया आपके पास। तो एडजस्टेड बैलेंस आ गया 52,300। और अब इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, करेक्ट रेशियो में। करेक्ट रेशियो सेम भी हो सकता था और डिफरेंट भी हो सकता है, तो हमने कहा इस बार अलग है, 2-1। बताओ कोई प्रॉब्लम, 2-1। अब इसको बांटो 2-1 में, 20, 920, 2920, 10, 460। क्लियर है? अब टोटल कर लें इसके बाद और फिर कंपेयर कर दें। तो दिस इज 40,000, 26,667, 13,333, 23,920, 18, 20, 40,920 और 14, 15, 160। ठीक, अब आपको डिफरेंस देखना है। बताओ क्या बोला था, द नेट प्रॉफिट्स ऑफ फॉर द ईयर 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। बांट दिया गया, किस रेशियो में बांटा था अपन ने इसको, पहले कैपिटल के रेशियो में बांट दिया। तो ये वाला जो प्रॉफिट 80,000 है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3-1 में कैपिटल रेशियो। और कैपिटल रेशियो क्या था, 60, 40 और 20, दैट इज 3:2:1। तो 3-1 में आपने इसको राइट ऑफ कर दिया। दे तो रखा है कि आपने इसको पहले इस रेशियो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो जिस रेशियो में पहले प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था उसी रेशियो में तो राइट ऑफ करेंगे। क्लियर है? अब बताओ इसका टोटल, अब डिफरेंस बताओ कितना आ गया, 16,080 डेबिट। इन दोनों में 13 कितना आएगा, 14,253 क्रेडिट। अच्छा, 1827 क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, इज कैपिटल या करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। सोचना जरूर है, अगर आपने यहां पे करंट की जगह कैपिटल कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, सारा का सारा क्वेश्चन ही गलत। तो यह आ जाएगा 16,080। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो स्टेप्स कहे हैं अगर वो स्टेप्स फॉलो करें तो आंसर प्रॉपर तरीके से सही, और बिल्कुल टेक्निकली भी यही सही है। इसके अलावा कम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा कि कुछ स्टेप्स आप मिस करके, ठीक है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर आ रहा है लेकिन सब में नहीं आएगा। ठीक है, सीज करंट अकाउंट, दिस इज 18,1827। क्लियर हुआ सबका डाउट 63 का? कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आवाज नहीं, कुछ नहीं था। इन्होंने कह रखा था नेट प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, तो ये गलती है, तो इसको पहले क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो उसी रेशियो में जिस रेशियो में आपने पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो अपन ने 3-1 में डिस्ट्रीब्यूट किया था, 3-1 में राइट ऑफ कर दिया। फिर जो जो देना था नहीं दिया वो अब दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, तीनों अब दे दिए। फिर उसके बाद में एडजस्टेड बैलेंस निकालते हैं, इधर का टोटल इधर का टोटल, उसका डिफरेंस आ गया, उसको करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, करेक्ट में। तो करेक्ट रेशियो 2-1 है, उसमें बांट दिया, टोटल किया, कंपेयर किया, आंसर आ गया। बस यही तो करना है।